हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र की क्लास हमने शुरू कर दी है। न्यू बैच 2024-25 की क्लास शुरू हो चुकी है हर एक सब्जेक्ट की। आपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी सब्जेक्ट लिया है मेजर या माइनर के रूप में, तो हर एक सब्जेक्ट की क्लास चल रही है। न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, सभी की लिस्ट बनी हुई है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बीए के 3 सालों तक आपको हमारे चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट पर अपने बीए के हर सब्जेक्ट की क्लास करने के लिए मिलेगी, फिर चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हो। तो पॉलिटिकल साइंस का यूनिट नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, और यूनिट नंबर 2 में आपका जो पहला टॉपिक है संवैधानिक विकास के चरण, उस पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा का निर्माण। देखिए, यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है संवैधानिक विकास के चरण, जो कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में अपलोड कर दिया है। यूनिट नंबर 2 का पार्ट 1 है। आज का वीडियो यूनिट नंबर 2 का पार्ट 2 है, जिसमें हम संविधान सभा का निर्माण पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक है आपका संविधान, भारतीय संविधान का दर्शन और नागरिकता। ये 4 टॉपिक आपको यूनिट नंबर 2 में पढ़ने हैं। तो आज के इस वीडियो में संविधान सभा का निर्माण पढ़ने वाले हैं और बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, इसके पहले हमने क्या देखा कि किस तरह से हमारे संविधान का चरण बनता गया, संवैधानिक विकास का हमारे संविधान का क्या चरण है, कैसे हमारा संविधान बना। तो हमने 1773 से लेकर पूरा 1950 तक देखा। आज हम देखेंगे कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की मांग की जा रही थी। जब अंग्रेज़ों का शासन था हमारे भारत में, तो हमारे भारतीय नेताओं ने संविधान सभा की मांग की थी, ताकि हमारे संविधान का निर्माण किया जा सके, हमारे संविधान को बनाया जा सके। तो हर बार मांग को अंग्रेज़ सरकार के द्वारा ठुकरा दिया जाता था, क्योंकि अंग्रेज़ों का तो उद्देश्य था ही नहीं हमें आज़ाद करने का कभी। तो वो क्यों चाहेंगे कि भारतीय अपना संविधान बनाए, इसलिए संविधान सभा की मांग को ठुकराया जाता था। देखिए, संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने की थी, तो इनकी मांग को भी ठुकरा दिया गया। गांधी जी ने 1922 ईस्वी में संविधान सभा की मांग की, तो गांधी जी की मांग को भी ठुकरा दिया गया अंग्रेज सरकार के द्वारा। एम.एन. राय ने 1934 ईस्वी में संविधान सभा बनाने की मांग की, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनकी मांग को भी ठुकरा दिया गया। ब्रिटिश सरकार हरगिज़ नहीं चाहती थी कि भारतीय लोग अपनी संविधान सभा बनाएं, फिर संविधान का निर्माण करें। देखिए, पहले संविधान बना या संविधान सभा, तो संविधान सभा, क्योंकि संविधान सभा ने ही हमारे संविधान का निर्माण किया है। ये बात याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि संविधान का निर्माण किसने किया, तो संविधान सभा ने किया। तो देखिए, इसी तरह लगातार ब्रिटिश शासन काल में भारतीय नेताओं के द्वारा संविधान सभा की मांग चलती रही, और हर बार उस मांग को ठुकराया जा रहा था। उसके बाद 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, और द्वितीय विश्व युद्ध 1945 तक चलता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भारतीय सैनिकों की ज़रूरत थी ब्रिटिश सरकार को। देखिए, यहाँ पर आपको पूरा ये मैं बताऊंगी कि किस तरह संविधान सभा बनाने की परमिशन मिली, किस तरह से संविधान बना। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में देखेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट से लेकर पूरा एंड तक संविधान कैसे बना, सब कुछ हम देख लेंगे आज की वीडियो में। शुरुआत आप समझ जाएंगे तो आसानी से आगे आपको समझ आएगा। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध चालू होता है, तो अंग्रेज़ों ने भारतीय सैनिकों की मदद मांगी। तो उसके लिए ब्रिटेन से एक क्रिप्स मिशन भारत आता है 1942 ईस्वी में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही। और ये क्रिप्स मिशन किस उद्देश्य से भेजा गया था? भारतीय सैनिकों का सहयोग चाहिए था, और उन्होंने कहा कि अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध में जीत जाएंगे तो आपको संविधान सभा बनाने की परमिशन दे देंगे, संविधान बनाने की परमिशन दे देंगे, और आपको आज़ाद कर देंगे, आपके देश को आज़ाद कर देंगे। तो अब देखिए, भारतीय नेताओं ने सोचा कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में तो सहयोग किया था भारतीय नेताओं ने। लेकिन फिर गांधी जी ने कहा कि अगर ये लोग जीत जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, तो हमें क्यों आज़ाद करेंगे। तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन का जवाब कैसे दिया कि डूबते हुए बैंक का चेक हमें नहीं चाहिए, हम भारतीय सैनिकों को नहीं दे सकते द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए। तो इस तरह तो ये बात चलिए ख़त्म होती है। अब आगे देखते हैं कि आखिर फिर संविधान सभा की परमिशन कैसे मिली। तो देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिनका नाम एटली था,
तो इटली द्वारा कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत भेजा गया। जब कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है तब भारत को अपना संविधान बनाने की परमिशन प्राप्त होती है। कैबिनेट मिशन के द्वारा ही प्रधानमंत्री इटली द्वारा, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ये कह दिया जाता है भारत से कि आप लोग अपना संविधान सभा बनाइए, अपना संविधान बनाइए। तो जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन हो जाता है। तो जब जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन होता है तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के थे, ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 4 उसमें चीफ कमिश्नर थे। तो टोटल 389 सदस्य थे। इसमें से सदस्य जो थे, ये जितने पूरे सदस्य थे संविधान सभा में, तो वे 3 संप्रदायों में बटे हुए थे। पहला मुस्लिम, दूसरा सिख, तीसरा सामान्य। और भारत की 2 प्रमुख पार्टियों से भी इस संविधान सभा में सदस्य आए हुए थे। और वो 2 प्रमुख पार्टी कौन सी थी? पहली थी कांग्रेस पार्टी और दूसरा था मुस्लिम लीग। अब देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जिनका ऑब्जेक्टिव्स पेपर होता है तो ये पूछता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो 9 दिसंबर 1946 को होती है। और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक होती है संविधान सभा की पहली बैठक, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो इस बैठक के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। बहिष्कार करने का उद्देश्य था अलग राष्ट्र की मांग, क्योंकि अब मुस्लिम लीग जो थी वो अलग राष्ट्र की मांग कर रही थी, अलग से एक देश की मांग कर रही थी, पाकिस्तान की मांग कर रही थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है संविधान सभा का। तो ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण है। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का चुना जाता है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि हमारा जो संविधान बनेगा कैसा बनेगा, क्योंकि संविधान सभा तो बन गई। अब संविधान सभा में ये बात की जा रही थी कि हमारे भारत का संविधान कैसा होगा, उसका प्रारूप क्या होगा। तो सारी चीज़ों के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या रखा? प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव जो था 22 जनवरी 1947 को पास होता है और तभी से संविधान बनने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो जाती है। अब देखिए, संविधान सभा के प्रमुख समितियों के अध्यक्ष कौन थे? तो ये ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछता है और सब्जेक्टिव पेपर होगा तो भी आपसे पूछ सकता है। और अगर ना भी ये अलग से पूछे तो जब संविधान सभा की मांग से प्रश्न आएगा तो ये पूरा आपको एक्सप्लेन करके ही लिखना होगा। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। संविधान सभा के जो समितियों के अध्यक्ष थे उसमें थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सलाहकारी समिति के अध्यक्ष थे BN राव। प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सभी के नाम याद रखिएगा और कौन किसका अध्यक्ष था ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की भी घोषणा की जाती है कि भारत जब आज़ाद होगा तो 2 अलग अलग राष्ट्रों के रूप में होगा, भारत और पाकिस्तान। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाता है, क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र के रूप में आज़ाद हुआ। और 15 अगस्त 1947 को हम भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं आज़ादी के रूप में। हर साल इस दिन को मनाते हैं और ये दिन हमारे लिए बहुत अलग सा होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको भी इस दिन बहुत अलग सी फीलिंग आती है? आती ही है यार, सभी को आती है, क्योंकि ये दिन ही इतना अच्छा है। इस दिन जब अगस्त का महीना आता है तो अपने आप अच्छी फीलिंग आने लगती है और फिर 26 जनवरी को भी वैसी ही फीलिंग आती है। और अब तो अगस्त से स्टार्ट भी हो गया। आज देखिए, आज 2 अगस्त है, बस कुछ ही दिन बाकी है, फिर हम मनाएंगे आज़ादी दिवस।
अब देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र के रूप में आज़ाद हो गया। तो 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया जाता है। तो याद रखिएगा, पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को होता है, क्योंकि अब पाकिस्तान तो अलग हो चुका है। इससे पहले मुस्लिम लीग वाले भी थे यहाँ, लेकिन अब पुनर्गठन हुआ तो सदस्यों की कुल संख्या देश विभाजन के बाद कितनी थी? 299 थी, जिसमें 229 प्रांतीय सदस्य थे और 70 देशी रियासतों के सदस्य थे। अगला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। देखिए, भारतीय जो हमारा संविधान है, तो सभा के पुनर्गठन के बाद संविधान बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो और तेज़ी से की जाती है और संविधान बनाने का काम चलता रहता है। और हमारे भारत का जो संविधान है वो कई देशों के संविधान को पढ़कर देखकर जो चीज़ें सही हैं, जो अधिनियम अच्छा है, उसको देखकर हमारे भारतीय संविधान में रखा गया है। और हमारे भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो देखिए, यहाँ पर मुख्य उन सभी देशों के संविधान के नाम हैं जहाँ से हमारे भारत के संविधान को लिया गया है। सबसे पहला है 1935 का अधिनियम, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, उससे भी बहुत सारे जो चीज़ें थी वो ली गई हैं हमारे भारतीय संविधान में। दूसरा, ब्रिटेन के संविधान से भी कुछ चीज़ें ली गई हैं, अमेरिका के संविधान से भी ली गई हैं, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा का संविधान, रूस और चीन का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, जापान का संविधान और दक्षिण अफ्रीका का संविधान। ये 9 जगह से उठाया गया है हमारे भारतीय संविधान को। और देखिए, हमारे भारतीय नेताओं ने जब संविधान बनाने का काम शुरू किया तो पहले हर देश का संविधान पढ़ा, जो चीज़ें अच्छी थी उन्हीं को उठा कर रखा, जो चीज़ें हमारे भारत के लिए सही नहीं थी उन्हें नहीं उठाया। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि भारत, जैसे कि इस पर आलोचना भी की गई थी कि भारत का संविधान मतलब सभी संविधानों को देखकर बनाया गया। तो देखिए, जो चीज़ें बेटर थी, हमारे भारत के नेताओं को जो चीज़ें अच्छी लगी, जो हमारे देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए सही है, सभी के लिए सही है, सभी के हित में, उन्हें ही रखा गया है। और देखिए, किस देश से क्या चीज़ें उठाई गई और हमारे संविधान में रखी गई, इनके ऊपर मैं अगली वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 2 का, वो यही है भारतीय संविधान का दर्शन या भारतीय संविधान का स्रोत। तो इस पर एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड करूंगी, जो पार्ट 3 होगी आपकी। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, याद रखिएगा। हमारे भारत का संविधान कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था और फाइनली 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया। और प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। लेकिन संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को और प्रतिवर्ष हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में संविधान लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। जब हमारा संविधान बना तो हमारे संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन अब वर्तमान में हमारे संविधान में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। देखिए, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को ही राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया। तिरंगा झंडा हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज है और संविधान सभा ने उसे 22 जुलाई 1947 को ही एक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था। और जो हमारा राष्ट्रगान है जन मन, उसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनाया गया। तो ये सब याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ संविधान सभा कैसे बनी और संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान कैसे बना, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगली वीडियो में देखेंगे कहाँ से संविधान हमारा उठाया गया, जो उसके स्रोत हैं वो हम देखेंगे और इस तरह से आपका जो यूनिट होगा कंप्लीट हो जाएगा और एक सीक्वेंस में हर एक सब्जेक्ट की क्लास चल रही है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।